गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इंग्लिश में बात कर रहा है? हाँ, और तुझे क्या लगता है तूने जो ये 2 वर्ड्स इंग्लिश के बोले हैं तो बहुत कूल लग रहा है, इडियट लग रहा है, समझा? मैडम, ये क्या बात हुई? आपने मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए थप्पड़ क्यों मारा? अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम ग्रेजुएट। ओहो, यू आर ग्रेजुएट, बट क्या फायदा तुम्हारी ग्रेजुएशन का? हाँ, तुम तो तब भी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, आगे तुम बढ़ नहीं पाए। और देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने जो ये 2 वर्ड्स इंग्लिश के बोले हैं ना, वो हमसे ही सीखा है, क्योंकि हम सब बात करते हैं इंग्लिश में। तो हमारे ही सामने हमारी सीखी इंग्लिश झाड़ रहा है? हाँ, बेवकूफ। मैडम, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पे ऐसे हाथ उठा देंगे, वो भी सबके सामने। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोले तो आप कूल, और मैंने इंग्लिश बोल दी तो मैं फूल। Excuse me, don't to talk me like that, समझा? तू मुझसे ना ऐसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, अपनी औकात में रह के बात कर। और तू जानता नहीं है क्या, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुझे यहाँ से दफा करवा सकती हूँ, तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। और बाद में तू ही बोलेगा, मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपने बहुत गलत किया। तो ऐसा ना हो तो ध्यान रखना इस बात का, समझा? अब काम कर ले। शिखा, मुझे तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं सुनना है। तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें बोला था ट्रांसलेट हायर करना है तो तुमने किया क्यों नहीं? अब कोई जर्मन ट्रांसलेटर मिल ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं बताइए? सॉरी मैम। सॉरी का क्या करूं मैं? सॉरी से काम नहीं चलता, इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। और कितने दिनों से मैंने बोल रखा है तुम्हें कि ट्रांसलेटर हायर करना है। अब आज क्लाइंट से मीटिंग है, उनसे बात कौन करेगा? मैम आगे से ध्यान रखूंगी, आप प्लीज। मैम क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं, सब कुछ ठीक तो है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये पानी लेकर क्यों आए हो? ये काम तुम्हारा तो नहीं है ना? मैम आज प्योन नहीं आया था, वो छुट्टी पे है ना आज, तो मैंने सोचा कि मैं ही पानी ले आता हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है, रख दो। वैसे मैम आज से पहले कभी आपको इतनी परेशानी में नहीं देखा। आप मुझे बताइए आखिरकार बात क्या है? अबे ओ, तू होता कौन है मैम से पूछने वाला? हाँ, तुझे अभी मैंने बाहर समझाया था ना अच्छे से, दोबारा फिर से समझाऊं? औकात भूल जाते हैं अपनी बेवकूफ। शिखा, क्या बिहेवियर है ये? और तुम किस तरह से बात कर रही हो उससे? अरे वो इतने प्यार से बात कर रहा है, पोलाइटली, और तुम हो के उसके ऊपर गुस्सा कर रही हो क्या गया तुम्हें? सॉरी मैम। देखो रमेश, तुम्हारे काम की कोई बात नहीं, तुम जाओ। मेरा ना पहले से ही बहुत दिमाग खराब है आज। मैम बताइए तो सही, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ, वो क्लाइंट तेरे गांव से है ना, और तू अपनी गांव वाली भाषा में बात करेगा उससे? अनपढ़ गवार, तुझे कुछ नहीं आता है तो खामखा मैम के सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है तुझे, बेटा आती है। चल बाहर जा, अपना काम कर, गार्ड की नौकरी कर, चल। शिखा, मैंने तुमसे कहा ना कि 2 मिनट चुप बैठो, और चुप नहीं बैठ सकती तो तुम जा सकती हो यहाँ से, समझी? मैं बात कर रही हूँ ना। मैम ये गार्ड आपकी क्या मदद करेगा? देखो रमेश, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और वो जर्मन का क्लाइंट है, और जर्मन तो किसी को आती नहीं है। और शिखा को मैंने कितने दिनों से बोल रखा था कि ट्रांसलेटर हायर करना है, लेकिन इसने किया ही नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्लाइंट से बात कौन करेगा। देखिए, अगर आपका क्लाइंट जर्मन लैंग्वेज में बात करता है तो मुझे जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आर यू श्योर कि तुम उनसे बात कर सकते हो? मैम आप मुझ पर यकीन करके तो देखिए, मैं भी कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ, मुझे जर्मन लैंग्वेज अच्छे से आती है, मैं आपके क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, एक बार भरोसा कीजिए मुझ पर। ठीक है। बैठो। देखो, इन्हें बोलना कि हम इनके साथ डील करने के लिए रेडी हैं। इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम वो सब पूरी कर देंगे, और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देंगे। बस अपनी बात समझानी है इन्हें, ठीक है? जी मैम। Hello here, wie geht das there?
खोला। क्या कहा इन्होंने? मैम इन्होंने कहा है कि इनको ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई है और ये नेक्स्ट वीक आ रहे हैं इस कंपनी से डील करने के लिए और आपसे मिलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम नहीं जानते आज तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू सो मच। वैसे रमेश, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तुम्हें इतनी अच्छी जर्मन लैंग्वेज आती है तो तुम हमारे यहाँ ये गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मैम मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है। वो क्या है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था मैम। मैंने ग्रेजुएशन भी किया है और जब मैं कॉलेज में था तो जर्मन मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। मुझे नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक था मैम। क्या है कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था उसके बाद मैंने एक एमएनसी कंपनी में जॉब भी की थी, पर एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस कंपनी ने अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, उनमें से मैं भी एक था। उसके बाद मैंने कई जगह नौकरी के लिए ट्राई किया पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली मैम। अब मुझे अपने परिवार भी चलाना था, माँ बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, और एक बहन भी है मेरी, उसकी पढ़ाई भी करनी थी मैम। तो बस मुझे पता चला एक दिन कि इस कंपनी में गार्ड की नौकरी है, तो जब से मैं हाँ गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ मैम। पर रमेश, तुम्हें ये गार्ड की जॉब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज से मैं तुम्हें एज अ ट्रांसलेटर अपनी कंपनी के लिए हायर करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हेमी, क्या मजाक कर रही हैं आप? मैं तो आपकी कंपनी में मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हूँ और आप मुझे इस कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट के लिए हायर कर रही हैं। हाँ रमेश, मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से एक ट्रांसलेटर ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने शिखा को ये काम दिया था, वो भी नहीं कर पाई। और जब ट्रांसलेटर मेरी खुद की कंपनी में ही है तो मुझे बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? तो मैं तुम्हें ट्रांसलेटर हायर करती हूँ और तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हारी जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो मैं पूरी कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आपको नहीं पता आपने मुझे जॉब देके कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे। देखो रमेश, एहसान मैंने नहीं, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है। अगर आज तुम नहीं होते तो इस क्लाइंट से मैं बात नहीं कर पाती और मेरी ये मीटिंग कैंसिल हो जाती। तो थैंक यू सो मच। और कल तुम ऑफिस में मुझे मिलना और बाकी की फॉर्मेलिटी जितनी भी है वो मैं पूरी कर लूंगी, ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। और शिखा, तुम देखा तुमने उसने कितने अच्छे से क्लाइंट के साथ बात की, और तुम उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी। देखो, मानती हूं मैं कि तुम इस कंपनी में मैनेजर हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के ऊपर भी इस तरह से गुस्सा करोगी। आगे से ऐसा मत करना। सॉरी मैम, मैं समझ गई हूँ, मैंने गलत किया उसके साथ, बट आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अभी तुम जाओ और अपना काम करो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इंसान को किसी से भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ना एक खूबी ज़रूर होती है। हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।